प्रेम से। अब नारद जी, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, नारद जी ने कहा प्रभु आपने हमें बंदर क्यों बनाया? तब नारद जी से भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है। हाँ, शादी के बाद ना अक्सर लोग बंदर बने नजर आते हैं। भगवान ने कहा देखो बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ या तो मेरे बंदर बन जाओ। तो मैंने तुम्हें अपना बंदर बनाया, पत्नी का बनने नहीं दिया, ये बड़ी कृपा हो गई। आपको बंदर तो बनना ही पड़ेगा, या तो संसार का बंदर बनो या तो राम का बंदर बनो। तो संसार का बंदर बनने से अच्छा है मेरे राम के बंदर बन जाओ। तो नारद जी को अपना बंदर बना लिया। बंदर वैसा ही करता है जैसे मंदारी कराता है। मंदारी कहेगा नाच बंदर नाच, तो बंदर नाचने लग जाएगा। मंदारी कहेगा चलो ससुराल जाएगा, तो जमीन पर बैठेगा कि कंबल पे, तो कंबल पे बैठ के बताता है। मतलब मंदारी जो जो चाहता है बंदर वो करता है। उसी प्रकार भगवान जो चाहते हैं भक्त वही करता है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए नारद जी को भगवान ने अपना बंदर, मतलब हम किसके बंदर बन जाएं? अपने राम के बंदर बन जाएं, अपने कृष्ण के बंदर बन जाएं, हम भगवान के बंदर बन जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो एक जन्म में नारायण को नारद श्राप के कारण आना पड़ा। अब अद्भुत चर्चा है। एक बार क्या हुआ, एक बार राम जी को अवतार लेना पड़ा। हाँ, किसके कारण? बोले एक बार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा नारद जी आज काम के अधीन क्यों हो गए? आज नारद जी की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? तो क्या नारद जी ऐसे हैं? ना, नारद जी बहुत पूजनीय हैं, नारद जी बहुत उच्च कोटि के भगत हैं। फिर उनकी बुद्धि ऐसे कैसे होगी? बोले भगवान जिसे जैसा करें वैसा हो जाता है। और एक बात बताओ, कई बार ना जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है ना, चल 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 बेटा चलो, आजा 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 आजा, तो माँ उल्टी चलती है, माँ पीछे की तरफ चलती उल्टी, और बच्चे को बुलाती आजा आजा। बच्चा आगे आता जाता है, मम्मी पीछे पीछे उल्टी जाती है। किसी ने माँ से कहा क्यों तुम उल्टी चल रही हो, सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा सीधा चलना तो आता है, फिर उल्टी क्यों चल रही हो? तब माँ कहती है मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने ये लीला करके संसार को दिखा दिया कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा भक्त भी काम के अधीन हो सकता है। और तुम भगवान से विमुख हो गए तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी समझ लो। भगवान से विमुख होने पर यह दुर्गति होती है। संसार का प्राणी भोगों में उलझ जाता है, काम से, क्रोध से, लोभ से वही छूटते हैं जिन्हें राम छुड़ाना चाहें। इसलिए आप कभी ये ना कहिएगा कि हमने ये कर लिया। हाँ, अब एक बार सुनो, एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक बार मनु शत्रुपा बहुत बड़े राजा थे। मनु के ही दो बेटे थे। भागवतों में कथा सुनाता हूँ, मनु की तीन बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये तीन बेटियां, दो बेटे इनके बेटे जानते हो कैसे हैं? इनके नाती ध्रुव हुए थे। उत्तानपाद के बेटे का नाम ध्रुव, और इनकी जो बेटी थी माँ देवहूति की बेटी अनुसुईया थी। मतलब मनु और शत्रुपा इतने बड़े बड़े भक्तों को आपने जन्म दिया। अब इन दोनों को मन में विचार आया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें संसार का त्याग करना चाहिए। कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हाँ, अब मनु शत्रुपा ने विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक हमारा वैराग्य नहीं हुआ। कई बार ना हम बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हो गया, सब अपने अपने घर सुखी हैं, फिर भी हम घर पे पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मन संसार से निकलता नहीं है। मनु शत्रुपा की भी यही हालत थी। हो ही ना विषय विराग, बुढ़ापा आ गया फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कहते हैं बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी इंद्रियां परेशान करती हैं, फिर भी काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ कई आपने देखा होगा बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, लाठी लेके चल रही है, शरीर में हिम्मत नहीं है, फिर भी वो गुस्सा करती। बूढ़ी बूढ़ी माताएं
गुस्सा करती हैं, अरे भाई मेरी माँ अब आपका बुढ़ापा आ गया है, अब गुस्से का त्याग कर दीजिए, ये तो गलती है आपकी, मरने के पहले सारी गलतियां ठीक कर लो। हाँ, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, 2 रोटी खाओ और ज्यादा क्रोध ना करो। क्रोध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप कर जरूर रही हो पर ये आपके लिए नुकसानदायक है। हाँ, विधाता जैसे रखें वैसे रहो, क्रोध रहित हो जाओ। हाँ, पर हम लोग निकलते नहीं हैं, क्रोध से मुक्त होते नहीं हैं। इसलिए वैराग्य की ओर चलना चाहिए। संसार का मन से त्याग कर दो और प्रेम से अब मन बचे हुए समय को, अरे बुढ़ापा आपकी 70 साल की उम्र हो गई, अब बताओ कितनी बची? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, अब समय कम बचा है और अधिक 20 साल, इतनी कम उम्र है आपकी। अब भजन में मन लगाओ, संसार का त्याग करो। और एक बार मनुष्यतूपा घर से निकलकर जंगल में जाकर आपने तप किया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। शत्रुपा दोनों जंगल गए घर से निकलकर और प्रेम से भगवान में मन लगाते हैं। और क्या करहि साग, सूखी साग खाते हैं, पत्ते इत्यादि तोड़ लेते हैं, जंगल के फल खा लेते हैं और खा पी कर प्रेम से भजन करते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र पुनि उपजहि सहित अनुराग। वासुदेव पंकरुह दंपति मन अति लाग। मनु शत्रुपा ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते देखा था और आज यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दोनों ने किया, मनु ने और शत्रुपा ने। जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हाँ, जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में घर परिवार छोड़ के लग जाओ। हाँ, कब से हम जगा रहे हैं, आप हैं कि सो रहे हैं? अभी तो जगाए थे फिर सो गए। हाँ, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी जगाए थे कि संसार से मन हटा लो। जागा हुआ कौन है? जिसने संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में मन को लगा दिया, उसे तो जागा हुआ मानो। और जो अभी भी बुढ़ापे में भी भोगों में लगा हुआ है, इसे मानो कि ये अभी सो रहा है। कहते हैं कि कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली। हाँ, संत गाते हैं कि जब तेरी, हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा जब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी कौन सी? मृत्यु की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली
जाएगी जब तेरी टोली निकाली जाए। हाँ जी, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नौका पकड़ी मनु शत्रुपा ने, और इस मंत्र का जाप करते करते हजारों वर्ष जब बीत गए, 6000 वर्ष बीत गए। हाँ हाँ हाँ, जब 6000 वर्ष बीते तो परिणाम क्या हुआ? तपस्या बड़ी कठिन, शरीर सूख गया। देखिए, भगवान को पाने के लिए सुखाना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। जब त्याग किया, शरीर को सुखाया, तब मनु शत्रुपा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। कैसे लग रहे हैं भगवान? जब भगवान आए मनु शत्रुपा के सामने तो नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। कितने सुंदर भगवान! भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण, सुंदर श्याम से शरीर की शोभा हो रही है। श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, बड़ी बड़ी बड़े बड़े नेत्र और पतली सी कमर। ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है वैजंती की, और अद्भुत कमल की माला सुंदर शोभा पा रही है। इतना सुंदर रूप स्वरूप जब देखा, तब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मनु शत्रुपा कृपा दृष्टि से हृष्ट पुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा, मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मनु जी बोले कि चाहूं तुम ही समान सुत। देखिए, मनु जी से सीखना चाहिए कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, तो मनु जी ने कहा कि हमें आप जैसा, आप इतने सुंदर हैं और आप जब पुत्र बनकर आएंगे कितने सुंदर लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जैसा हमें एक बच्चा मिल जाए, छोटा सा बालक मिल जाए। अब भगवान ने विचार किया, मेरे जैसा कौन है? भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, एक काम करो, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। लो भैया, कितनी चतुराई से भाई बेटा बाप से कहे कि अगले जन्म में हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मनु जी तो बेटे हैं ही, सबके पिता भगवान। अब वो डायरेक्ट कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बन जाओ, तो वो इनडायरेक्ट कहते हैं, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तो हम ही हैं, हमारे जैसे। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हो? भगवान बोले मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा, अर्थात मेरे जैसा स्वयं राम थे, वही मनु दशरथ बने और वही शत्रुपा कौशल्या बनी और वह राम बने। और चूंकि कहा था पिछले जन्म के मैं अपने जैसा भी लाऊंगा, तो राम जैसे भरत थे, भरत भी बिल्कुल राम की 2 कॉपी थे, राम जैसे ही दिखते थे और स्वभाव भी सेम वैसा ही था। तो राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। एक बार मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान को राम बनकर मृत्यु लोक में आना पड़ा। वह निर्गुण, वह निराकार, भक्तों के वश में होकर जब भक्त कहता है कि आप मेरे बेटे बनकर आना, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। श्री शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं बहुत सारे कारण हैं, एक और कारण है राम के आने का। बोले कौन सा? बोले एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, उन राजा के पुत्र का नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि। राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा थे, भोजन करते, भंडारा करते, दान करते, पुण्य करते, चरण सेवा करते, वृक्ष लगाते, पानी बचाते, मतलब सारा कुछ करते, बावलियां बनवाते, कुआं खुदवाते, तालाब खुदवाते, पेड़ पौधे लगवाते। पहले के जमाने में लोग धर्म क्या करते थे? पहले के जमाने में लोग पेड़ लगाते थे, यही धर्म था। पेड़ लगाना भी सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, पेड़ लगाना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए वृक्ष लगाइए। आपके द्वारा लगाए हुए वृक्ष के नीचे कोई साधु आ गया और वहां बैठ के भजन कर लिया, तो उसका सारा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो छाया प्रदान। इसलिए कहता हूं मरने के पहले पीपल जरूर लगाना।
वट वृक्ष जरूर लगाना, हाँ जी, खूब सेवा करना और बढ़िया पानी की जरूर व्यवस्था करना, पानी प्याऊ बनवाना, पानी की सेवा करना, पानी पिलाना। बड़े धर्मात्मा राजे थे प्रताप भानु। एक दिन अच्छा वो सारे राजाओं को जीत लिए थे। एक बार क्या हुआ, प्रताप भानु का एक राजा से युद्ध हुआ। वो राजा जब हार गया तो शर्म के मारे घर नहीं गया, जंगल में बाबा बन गया, बनावटी बाबा बन गया। अब वो सोचा कि गांव भी जाएंगे, घर भी जाएंगे तो लोग अपमान कहेंगे, लोग हार के आ गया। तो वो जंगल में चला गया, दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े हो गए और वो जंगल में रहने लगा। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने उसी जंगल में आए। जंगल में गए, एक सुअर, एक मायावी सुअर था, वो राजा के सामने आया। तो राजा सुअर का शिकार करने गए कि ये बड़ा उद्दंड है। अच्छा पहले के राजा के लोग, पहले के राजा शिकार क्यों करते थे? पहले के राजा उद्दंड देखते थे। कई बार ना सुअर उद्दंड हो जाते थे, वो बाकी सुअरों को परेशान करते थे। कई मृग ऐसे होते थे हट्टे कट्टे के, वो बाकी मृगों को परेशान करते थे। तो राजा उनका शिकार करते थे कि बाकी वन्य जीव सुखी हो जाएं इनके अत्याचार से। तो उस सुअर का बड़ा अत्याचार देखा, वो सबको मार रहा था। तो प्रताप भानु चले गए और जंगल में जाकर प्रताप भानु ने सुअर का शिकार करना चाहा, पर वो घोर घनघोर जंगल में ले गया। अब प्रताप भानु ने देखा कि शाम हो गई, सुअर का तो पता नहीं चला, पर वो एक जंगल में, वीरान जंगल में अकेले फंस गए। रास्ता भी भटक गए, किस तरफ से आए थे, भयानक जंगल था। तभी वहां पर उसी कपटी साधु की कुटिया नजर आ गई। वह कपटी जो राजा प्रताप भानु से हार गया था, जंगल आ गया, उसी की कुटिया। अब प्रताप भानु को लगा कि यहाँ कोई धर्मात्मा राजा होगा, अब राजा धर्मात्मा संत होगा। प्रताप भानु को लगा कि जरूर जंगल में कोई संत होंगे। प्रताप भानु जी आए, संत को प्रणाम किया। अब वो कपटी साधु जब राजा प्रताप भानु को देखा, वो समझ गया, ओहो आज तो शिकार फंस गया। परंतु वो कपटी साधु था। प्रताप भानु से पूछा क्या नाम है? तो प्रताप भानु ने अपना असली नाम नहीं बताया, बोला मेरा नाम धर्म रुचि है। वो कपटी साधु ने पानी पिलाया और पानी पिलाकर कहा, देखो राजन, तुम प्रताप भानु हो, तुम फलाने राज्य के राजा हो, तुमने बहुत सारे अच्छे काम किए। अब प्रताप भानु को लगा बाबा जी तो हमारी जन्म कुंडली जानते हैं, मतलब असली बाबा हैं। अब प्रताप भानु ये नहीं जान पाए कि ये तुमसे हारे हुए हैं तो तुम्हारी जन्म कुंडली तो जानेंगे। उन्हें असली साधु लग गया और प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली साधु मानकर उसकी सेवा करी। प्रताप भानु से कहा कि राजन तुम बहुत बड़े राजा हो। प्रताप भानु की श्रद्धा बढ़ने लगी, बाबा सही सही कह रहे हैं। प्रताप भानु ने कहा महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कपटी साधु ने कहा हमारा नाम एक तनु है। एक तनु? ये एक तनु क्या होता है? कपटी साधु ने इतना बड़ा झूठ बोला कि जब से सृष्टि बनी है तब से हमने अपना शरीर नहीं बदला, नहीं छोड़ा, इसलिए हम एक तनु हैं, एक ही तन पर हैं। कई युग बीत गए पर हम ज्यों की त्यों हैं। प्रताप भानु बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं। प्रताप भानु से कहा कोई वरदान मांगो। प्रताप भानु ने कहा महाराज हमें दीर्घ जीवी बना दीजिए, हमें लंबी उम्र दीजिए और हमें कोई जीत ना सके, हमारे पास बहुत धन हो। प्रताप भानु के पास देखिए वैसे तो धन की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। प्रताप भानु को इतना कुछ था फिर भी संतोष न होने के कारण कपटी साधु ने कहा कि कल तुम परसों तुम भंडारा करना, ब्राह्मणों को बुलाना, भोजन कराना, बाकी मैं संभालूंगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुमको कोई जीत ना सकेगा। याद रखना भक्तों, जब कोई आपके घर मरता है ना तो आप तेरही करते हैं। तेरही में 13 ब्राह्मण होते हैं। तेरही में 13 ब्राह्मणों को आपने खवा दिया तो तेरही सफल हो गई। ब्राह्मणों को खवाने से क्या कहते हैं? ब्राह्मण के मुख से ही आपके पितर खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से ही भगवान खाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को खिला दिया। तेरही में बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा ना करो, केवल 13 ब्राह्मणों को खवाओ। आप फिर संपन्न हैं तो फिर बड़ा भंडारा करो, संपन्न नहीं है तो कम से कम 13 ब्राह्मणों को खिला दो।
उनकी जूठी पत्तल से कौआ खाएगा। अभी यहाँ पर रोज भंडारा हो रहा है ना, तो हम रोज देखते हैं कि यहाँ 500 लगभग